नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की बात करने वाले हैं जिसने काफी हलचल तो मचाई। हम बात कर रहे हैं ढाका के एक बड़े होटल में एक बहुत ही सीनियर अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर की रहस्यमयी मौत की। जी, ये मामला है 31 अगस्त का। ढाका का वेस्टर्न होटल, कमरा नंबर 808। यहाँ 50 साल के टेरेंस आरवेली जैक्सन वो मृत पाए गए। टेरेंस जैक्सन थे यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस कमांड के इंस्पेक्टर जनरल, मतलब काफी ऊंचा पद है ये। हाँ, बहुत सीनियर। लेकिन कहानी में जो असली ट्विस्ट आया वो तब आया जब उनकी मौत की खबर मिली। ढाका पुलिस पहुंचती उससे पहले ही अमेरिकी दूतावास के लोग होटल पहुंच गए। उन्होंने सिर्फ कमरा ही सील नहीं किया, बल्कि उन्होंने बांग्लादेशी अथॉरिटीज को जांच करने से रोक दिया, पोस्टमार्टम तक नहीं करने दिया। ऐसा लगा जैसे वो कुछ छिपाना चाह रहे हो। और फिर बड़ी जल्दबाजी में शव को पहले अमेरिकी दूतावास ले जाया गया, फिर वहां से एक स्पेशल प्लेन से सीधे न्यूयॉर्क। कोई लोकल जांच नहीं, कोई ऑटोप्सी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आज हमारे पास इस घटना से जुड़ी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ विश्लेषण है। खासकर एबीसी मलयालम न्यूज की एक रिपोर्ट है जो इस मामले के कई पेचीदा पहलुओं पर रोशनी डालती है। टेरेंस जैक्सन ढाका में आखिर कर क्या रहे थे? उनकी मौत का ठीक उसी समय जो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ, उससे क्या कोई लेना देना है? और कौन कौन सी थ्योरीज या कहें कि अटकलें इस मामले में चल रही हैं? यूएस आर्मी स्पेशल फोर्स कमांड के इंस्पेक्टर जनरल, हाँ, और उनके जो ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे उनमें ढाका आने का कारण लिखा था बिजनेस ट्रिप। वो 29 अगस्त को ढाका पहुंचे थे। अब यही पहला सवाल उठता है, स्पेशल फोर्सेस का इतना बड़ा अधिकारी ढाका जैसे शहर में कौन सा बिजनेस करने आया था? ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है ना। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। उसी दौरान ढाका में एक और अहम अमेरिकी शख्सियत मौजूद थी, पूर्व अमेरिकी राजदूत पीटर हास। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें भारत विरोधी रुख वाला माना जाता है। वो हाल के दिनों में कई बार ढाका आ भी चुके थे। बिल्कुल, और एक स्रोत तो ये भी बताता है कि 5 अगस्त को उन्होंने कॉक्स बाजार में नेशनल कोऑर्डिनेशन फोरम के नेताओं से मुलाकात की थी। अच्छा, हाँ, और ये फोरम हाल के जो बांग्लादेशी छात्र विरोध प्रदर्शन हुए हैं उनसे जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या जैक्सन और हास की कोई मुलाकात हुई या उनके आने का कोई कनेक्शन था? इस पर कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन दोनों का एक ही समय ढाका में होना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन इस पहेली का एक और जरूरी टुकड़ा है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को टेरेंस जैक्सन के ढाका आने की खबर थी। उन्हें पता था कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स का एक टॉप ऑफिसर शहर में है और ये जानकारी आगे चलकर काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जैक्सन की मौत हुई 31 अगस्त को। ठीक इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन पहुंचे थे। हाँ, और उस समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी थे। जी, ये सम्मेलन अमेरिका और ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, इनके बीच जो तनाव बढ़ रहा था उसके माहौल में हो रहा था, तो इसे काफी अहम माना जा रहा था। और इसी सम्मेलन में हाँ, वो पुतिन और मोदी की मुलाकात, राष्ट्रपति पुतिन अपनी खास वो जो ऑरस लिमूजीन है, हाँ, जो कहते हैं रॉकेट हमला भी झेल सकती है। बिल्कुल, उस कार में प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार करते दिखे। बताया गया कि सिर्फ 5 मिनट की दूरी थी, लेकिन उन्होंने करीब 10 मिनट तक इंतजार किया। ये थोड़ा अजीब है डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के हिसाब से, पर इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात तो इसके बाद हुई। जी हाँ, दोनों नेता फिर कार के अंदर बैठे और करीब 45 मिनट तक उनके बीच अकेले में बात हुई। 45 मिनट्स अकेले। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात ये कि इस बातचीत में कोई ट्रांसलेटर, कोई अनुवादक नहीं था। भाषा जो भी हो, असली सवाल तो ये है कि उन 45 मिनटों में आखिर बात क्या हुई होगी, और क्या इसका जैक्सन की मौत से कोई कनेक्शन हो सकता है? यहीं पर एक मतलब काफी सनसनीखेज थ्योरी सामने आती है। अटकलें ये हैं जो सूत्रों के हवाले से बताई जा रही हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने इस पर्सनल मीटिंग का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी को उनके खिलाफ किसी संभावित अमेरिकी साजिश के बारे में सीधे आगाह करने के लिए किया। हो सकता है रूसी इंटेलिजेंस ने कोई ऐसी जानकारी पकड़ी हो जिसे पुतिन खुद मोदी तक पहुंचाना चाहते थे। क्या वाकई ऐसा हुआ होगा? ये उन मुलाकातों में से है जिनके राज शायद दफन ही रहते हैं। सच है। और पुख्ता तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये सारे डॉट्स, जैक्सन की रहस्यमयी ढाका यात्रा, भारतीय इंटेलिजेंस को उसकी खबर होना, एससीओ समिट का ठीक उसी समय होना, और फिर पुतिन मोदी की वो अजीब और लंबी पर्सनल बातचीत, ये सब मिलकर एक बड़ी और कई ज्यादा गंभीर तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। और इसी तस्वीर से जुड़ती है अमेरिकी गुप्त ऑपरेशन और रिजीम चेंज यानी शासन बदलने की थ्योरी। क्या ऐसा हो सकता है कि टेरेंस जैक्सन ढाका किसी सीक्रेट मिशन पर आए थे जिसका निशाना भारत या प्रधानमंत्री मोदी हो सकते थे? विश्लेषण इसी तरफ जा रहे हैं कि जैक्सन की ढाका यात्रा अमेरिका के किसी ऐसे गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा हो सकती थी जिसका मकसद शायद भारत में अस्थिरता पैदा करना था या फिर लीडरशिप को टारगेट करना था। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। एक, ब्रिक्स देशों का बढ़ता हुआ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल असर जो कहीं ना कहीं अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चैलेंज करता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति जो हमेशा अमेरिकी हितों के साथ नहीं चलती। कुछ विश्लेषण तो ये भी कहते हैं कि अमेरिका भारत में रिजीम चेंज चाहता है, मतलब एक ऐसी सरकार जो पूरी तरह उसके हिसाब से चले। क्या इस तरह के अमेरिकी दखल का कोई पैटर्न दिखता है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों का उदाहरण देते हैं जहां अमेरिका पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अंदरूनी मामलों में दखल देकर अस्थिरता फैलाई। अच्छा, कहा जाता है कि छात्र प्रदर्शनों या दूसरे सामाजिक आंदोलनों को हवा देकर सरकारों को अस्थिर करने की कोशिशें हुई हैं। भारत के बारे में भी कुछ लोग किसान आंदोलन के दौरान हुई ट्रैक्टर रैली जैसी घटनाओं के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने का शक जताते हैं। यानी एक तरह का सेट पैटर्न है
किसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भड़काओ, उनमें हिंसा घुसाओ, सरकार को एक्शन लेने पर मजबूर करो और फिर मानवाधिकार के नाम पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाकर देश में अस्थिरता फैला दो। बिल्कुल यही तरीका। जिन नेताओं या देशों ने अमेरिकी डॉलर के दबदबे को सीधी चुनौती दी, जैसे लीबिया के गद्दाफी या इराक के सद्दाम हुसैन, उनका अंजाम क्या हुआ? हाँ, वो तो सबको पता है। उन्हें अमेरिकी ताकत का सामना करना पड़ा। तो ये विश्लेषण जैक्सन की यात्रा को इस बड़े कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं। अच्छा, अगर हम ये मान लें, जैसा कि थियरीज कह रही हैं, कि जैक्सन किसी ऐसे ही सेंसिटिव मिशन पर ढाका में थे, तो फिर उनकी मौत कैसे हुई? इस पर भी अलग-अलग बातें हैं। यहाँ बेसिकली दो बिल्कुल उल्टी संभावनाएं सामने आती हैं। पहली, जो सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली है, वो ये कि शायद जैक्सन का ऑपरेशन फेल होने वाला था या उनके पकड़े जाने का खतरा था। तो ऐसे में ऑपरेशन के राज बाहर ना आए, इसलिए कहीं अमेरिकी एजेंसियों ने ही उन्हें न्यूट्रलाइज, मतलब खत्म तो ही कर दिया। सीक्रेट ऑपरेशंस की दुनिया में इसे क्लीन अप कहते हैं। ये बिल्कुल असंभव नहीं है। ये तो बहुत ही डार्क थ्योरी है। और दूसरी संभावना ये है कि क्योंकि भारतीय इंटेलिजेंस को जैक्सन की मौजूदगी और शायद उनके मिशन का अंदाजा लग गया था, जैसा हमने पहले बात की थी। हाँ, या फिर भारत के जो दोस्त देश हैं जैसे रूस या चीन, उन्होंने इस खतरे को भांप लिया था, तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए जैक्सन को न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब दुश्मन के ऑपरेशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। लेकिन क्या भारत के पास इस लेवल का ऑपरेशन करने की क्षमता है, वो भी विदेशी धरती पर, खासकर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के इतने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ? यहीं पर स्रोत भारत की बदलती हुई कैपेबिलिटीज पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि आज का भारत 70 या 80 के दशक का भारत नहीं है। सही बात है। पिछले कुछ सालों में भारत की विदेशी धरती पर सीक्रेट ऑपरेशन करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों बड़ी हैं। स्रोत कनाडा में निज्जर की हत्या का मामला उठाते हैं, अमेरिका में पन्नू को मारने की कथित साजिश का हवाला देते हैं। हाँ, इन मामलों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। बिल्कुल। और कुछ एनालिस्ट तो भारतीय एजेंसी रॉ की तुलना इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA से करने लगे हैं। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि टेरेंस जैक्सन की मौत के पीछे भी वैसा ही कोई अज्ञात भारतीय ऑपरेशन हो सकता था, जैसा ये विश्लेषण इशारा कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका सीधा जवाब शायद कभी पब्लिक ना हो, लेकिन स्रोतों के हिसाब से ये एक सीरियस पॉसिबिलिटी है जिस पर विचार किया जा रहा है। ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स का खेल अब कितना कॉम्प्लेक्स और खतरनाक हो गया है, और भारत भी अब इस खेल का एक एक्टिव प्लेयर है। इन विश्लेषणों का मेन पॉइंट यही है कि जैक्सन की मौत या तो अमेरिका का अंदरूनी मामला था या फिर किसी बाहरी ताकत का सीधा दखल था। ये सारी बातें हमें सीधे भू राजनीति के उस बेरहम खेल की तरफ ले जाती हैं, जिसे स्रोत ऑपरेशंस और न्यूट्रलाइजेशन का खेल कहते हैं। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, खासकर बड़ी ताकतों के बीच, कुछ भी सिर्फ संयोग नहीं होता। हर कदम, हर बयान, हर मुलाकात, यहाँ तक कि पुतिन का मोदी के लिए 10 मिनट इंतजार करना भी। हाँ, वो भी सब कुछ सोचा समझा होता है, किसी बड़े प्लान का हिस्सा होता है। पर्दे के पीछे हमेशा एक अलग ही कहानी चल रही होती है। और इस खेल के बेसिक नियम क्या हैं, जैसा स्रोत बताते हैं? स्रोत के मुताबिक जियोपॉलिटिक्स में असल में दो ही चीजें होती हैं। पहली, ऑपरेशंस, यानी अपने लक्ष्य पाने के लिए प्लान बनाना और उन्हें लागू करना। ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री कुछ भी हो सकता है। और दूसरी न्यूट्रलाइजेशन, यानी अपने हितों के लिए जो खतरा बन रहे हैं, चाहे वो लोग हों, ग्रुप हों या प्लान्स हों, उनको बेअसर करना या खत्म कर देना। और ये नियम सिर्फ अमेरिका या रूस जैसी सुपर पावर्स पर ही लागू नहीं होते? विश्लेषणों के अनुसार नहीं। ये नियम अमेरिका, रूस, चीन जैसी जो स्थापित ताकतें हैं, उनके साथ साथ अब भारत जैसी जो उभरती हुई ताकतें हैं, उन पर भी लागू होते हैं। हर देश अपनी नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा के लिए ऑपरेशन भी करता है और जरूरत पड़ने पर खतरों को न्यूट्रलाइज भी करता है। ये जियोपॉलिटिक्स की कड़वी सच्चाई है। क्या स्रोत इसके हाल के कुछ और उदाहरण भी देते हैं? हाँ, कुछ घटनाओं का जिक्र है जिन्हें इस नजरिए से देखा जा सकता है, जैसे पाकिस्तान में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का गलती से गिर जाना। हाँ, उसे तो एक्सीडेंट बताया गया था। ऑफिशियली तो वही कहा गया, लेकिन कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि ये एक सोचा समझा सिग्नल था। इसी तरह पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर एक हमला हुआ था, उसका भी जिक्र है। कहा जाता है कि उसमें कुछ अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स, शायद F-16 प्लेन, उनको भी नुकसान पहुंचा था। अच्छा, तो इन घटनाओं को भी इसी ऑपरेशन और काउंटर ऑपरेशन के खेल का हिस्सा माना जा सकता है। तो अगर हम इन सभी विश्लेषणों को एक साथ देखें तो नतीजा क्या निकलता है? अगर टेरेंस जैक्सन की मौत कोई हादसा या नेचुरल डेथ नहीं थी और इसके पीछे वाकई किसी बाहरी ताकत, चाहे वो भारत हो या कोई और, का हाथ था, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। ये दिखाता है कि दुनिया बदल रही है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही दूसरे देशों में जाकर ऑपरेशन कर सकता है और उसे कोई चैलेंज नहीं मिलेगा। जैसा कि एक विश्लेषण कहता है, शायद अमेरिका को भी अब ये एहसास हो रहा है कि जब आप दूसरों के घर में पत्थर फेंकते हैं तो आपके घर पर भी पत्थर आ सकते हैं। ये ग्लोबल पावर बैलेंस में जो बदलाव आ रहा है उसका एक संकेत हो सकता है। तो कुल मिलाकर ढाका के वेस्टर्न होटल के कमरा नंबर 808 में जो हुआ, टेरेंस जैक्सन की मौत, वो सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय जासूसी, जियोपॉलिटिकल टकराव और बदलती हुई वर्ल्ड ऑर्डर की एक बहुत उलझी हुई कहानी लगती है। बिल्कुल। अमेरिकी दूतावास का वो अजीब बर्ताव, घटना की टाइमिंग का SCO समिट और पुतिन मोदी की उस रहस्यमयी मुलाकात से मेल खाना, और अमेरिका की कथित रिजीम चेंज कोशिशों वाली थ्योरीज, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही असाधारण मामला बना देते हैं। और जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, जवाब से ज्यादा सवाल पीछे रह जाते हैं। टेरेंस जैक्सन की मौत का असली कारण क्या था? क्या वो वाकई भारत को निशाना बनाने वाली किसी सीक्रेट मिशन पर थे? हाँ। अगर हाँ, तो क्या वो मिशन फेल हो गया था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये हत्या थी तो इसके पीछे किसका हाथ था?
अमेरिका का अपना, भारत का, या कोई तीसरी ताकत? स्रोत हमें यही याद दिलाते हैं कि भू राजनीति की बिसात पर चालें बहुत सोची समझी होती हैं। यहाँ संयोग के लिए जगह बहुत कम होती है। ऑपरेशन और न्यूट्रलाइजेशन ही इस खेल के असली नाम है। टेरेंस जैक्सन की कहानी, चाहे उसका सच जो भी हो, एक बात तो साफ करती है, दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच पर्दे के पीछे एक खतरनाक खेल लगातार चल रहा है। हमें सतह पर जो दिखता है वो शायद पूरी हकीकत का एक छोटा सा हिस्सा ही होता है। बिल्कुल। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम भविष्य में बड़ी शक्तियों के बीच ऐसे और टकराव, सीक्रेट ऑपरेशंस और जवाबी कार्रवाइयां देखेंगे? क्या दुनिया एक नए, ज्यादा अप्रत्याशित और खतरनाक दौर में जा रही है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। हो सकता है, जैसा कि स्रोत अनुमान लगाते हैं, कि सालों बाद कोई रिटायर्ड जासूस अपनी किताब में खुलासा करे, या कोई विसल ब्लोअर लीक हुए डॉक्यूमेंट्स के जरिए वेस्टर्न होटल के कमरा नंबर 808 का राज दुनिया के सामने लाए। तब तक के लिए तब तक ये कहानी जियोपॉलिटिक्स के अंधेरे गलियारों की एक और अनसुलझी पहेली बनी रहेंगी, जो हमें याद दिलाती है कि सच अक्सर कल्पना से भी ज्यादा अजीब होता है।